श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 21 कुबला चाची शैशव। कुबला चाची कहती हैं कि मेरा अर्जुन तो सीधा है, जन्म से ही सीधा है, इसे जहाँ बैठा दो बैठा रहेगा। किंतु ये नन्हा अंश नहीं मानता, सवेरे उठते ही रोने लगेगा कि इसे नंद भवन ले चलो। जब तक नीलमणि के समीप नहीं पहुँचेगा रो रो कर हिचकता रहेगा। कितना भी कर लूँ स्तन मुख में लेगा ही नहीं। सबके शिशु ऐसे ही हैं। देवरानी अतुला का तोक ये सबसे छोटा नीलमणि की दूसरी मूर्ति तो मानता ही नहीं। मेरा अंश तो फिर भी उससे 1 महीने बड़ा है, लेकिन अतुला का भद्र तो रात्रि को भी वहीं सोने लगा है। किंतु तोक 20 दिन का शिशु भी नहीं कहाँ मानता है, वो भी सवेरे ही वहाँ पहुँचना चाहता है। ये शिशु मान भी जाए तो हम सबसे रह जाएगा। घर के कार्य मैं कैसे कर पाती हूँ मैं ही जानती हूँ। वहाँ पहुँच जाती हूँ तो अपने अंश को भी स्तनपान करा पाती हूँ। यहाँ तो नीलमणि ही नेत्रों के आगे दिखता रहता है। वो उस भूमि स्पर्श के दिन ही बैठ गया था। ब्रजेश्वरी उसे बैठाना ही नहीं चाहती थी। मेरे बहुत कहने पर बैठाने लगी। बार बार मुझे स्मरण दिलाना पड़ता था। बैठाने पर कुछ क्षण बैठा रहने लगा। उसे भी इतने सखा मिल गए। ये सब छटकर समीप बैठने लगे तो वो भी बैठने लगा। कन्हई स्वयं उठकर बैठ गया। उस दिन तो कितना बड़ा उत्सव ब्रजेश्वरी ने किया। तब उन्होंने कहा, कुबला तो ठीक कहती है बहन, इसको बैठने का अवसर दिए बिना इसके अंगों में शक्ति नहीं आवेगी। आज का दिन तो तेरी सम्मत से देखने को मिला है। उत्सव तो उचित है, किंतु ब्रजेश्वरी आज मुझे ही उपहार देने लगे। वे बड़ी हैं किंतु कहीं अपनों को भी भेंट दी जाती। सब बालकों का संस्कार साथ साथ होता है, किंतु अपने पुत्र की ही निछार मिलने लगे माता को तो मुझे बुरा क्यों लगेगा। मैंने तो अंचल फैला कर ले लिया। ब्रजेश्वरी उचित ही तो कहती हैं कि अर्जुन और अंश दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। मैं तो उनके इन पुत्रों को दूध पिलाकर पालने वाली एक धात्री मात्र हूँ। अतुला तनिक तेजस्विनी है। उस दिन उसने कह दिया, जी लाओ, तुमने धाम बना लिया। मुझे भद्र और तोक की तो निछावर में ले लेती हूँ, किंतु कन्हई को बड़ा होने दो। वो अपनी इस छोटी चाची का ही रहेगा, समझ लेना। वो बड़ा होकर क्या कुछ विशेष बनेगा। ब्रजेश्वरी का कंठ भर आया। वो तो अब भी तेरा ही है। ये नीलमणि सचमुच अपना लगता है, अपना ही है। मुझे समीप पाकर ये कितना उल्लसित होता है। इसे अंक में ले लो तो किसी के भी अंचल में मुख छिपाकर इसे स्तनपान करने में देर नहीं लगती। और ये अब कुछ कुछ बोलने भी लगा। जब कहता है माँ दूध, तब बच्चे से दूध न टपकने लगे। ऐसी ब्रिज में भला कौन होगी। दाऊ, बरूथप, विशाल, ऋषभ, भद्र, अर्जुन सब इससे सटकर बैठ जाते। और तो तेजस्वी अंश देव प्रस्ताद को इसके समीप लिटा देना पड़ता है। ये सब कन्हई के समीप किलकते रहते हैं। नंदलाल पास रहता है तो इन्हें माता के स्तनपान का स्मरण ही नहीं आता। इनमें से कोई तो कभी नहीं रोया। श्री कृष्णचंद्र बैठा बैठा क्या देख रहा है। अरे अतुला ठीक कहती है, ये अपने मुख के प्रतिबिंब को ही देख रहा है और उसे पकड़ने के प्रयत्न में हम में से सभी को हाथ से रोके रखना। ये अब दाऊ से अर्जुन से भी आग्रह कर रहा है कि इनके कन्नों पर अपने नन्हे कर रखकर
संकेत करके कि नीचे रत्न भूमि में जो दिख रहा है उसे पकड़ो, वो मेरे हाथ नहीं आता। तो मुझे तो प्रतिदिन प्रातः ब्रजराज के भवन पहुंच ही जाना है। ब्रज का नव युवराज अब दोनों हाथों और घुटनों के सहारे सरकने लगा है। बहुत ही सुकुमार है, तनिक सी दूर जाता है और फिर पेट के बल लेट जाता है। वहीं भूमि पर मस्तक रखकर पीछे देखता है। इसकी धूल सनी हल्के कर कपोल और उदर, किंतु उठता है और रुनझुन ऊपर करते किंकणी तथा कंकणों की झनकार गुंजाते फिर सरकने लगता है। थक जाते होंगे इसके मृणाल मृदुल बाहु, मेरा ही जी इसे अंक में उठा लेने को करता है, किंतु शिशु कुछ श्रम करना ही चाहिए। इसको कुछ देर स्वतंत्र क्रीड़ा करने देना उचित है। ये बार बार कुछ चलता है और फिर लेट जाता है। अब ये बैठ गया है, कुछ पकड़ना चाहता है। अपने सामने चलती नन्ही पिपीलिका को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। ये चंचल चींटी इसकी पकड़ में ही नहीं आती। कितना प्रयत्नशील है। बड़े भाई को बुला रहा है कि वो आकर इस भागती काली चींटी को पकड़ ले, किंतु दाऊ या विशाल कहाँ समझते हैं इसका संकेत। इसने पूरी हथेली धर दी चींटी पर, अब कहाँ जाएगी। नीलमणि हथेली हटाकर देख रहा है, पर चींटी तो भूमि में है ही नहीं। लो, वो इसकी लाल लाल हथेली पर ही दौड़ लगा रही है। अब हथेली उठाए ही किसी प्रकार बैठे बैठे आ रहा है। हाँ हूँ कर रहा है कि कोई ये काली बस इसके हाथ पर से हटा तो दे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। कुबला चाची कहती हैं कि अब कृष्णचंद्र घुटनों के बल भली प्रकार चल लेता है, भाग लेता है। कितना भला भोला है, अलकों से घिरा इसका चंद्रमुख। अभी चलता जा रहा था और मेरे आने के 8 मिले तो खिलखिलाता मुड़कर मैया की ओर भागा है। ब्रजेश्वरी जीजी ने दोनों हाथ बढ़ाकर अंक में ले लिया। अब उनके कंठ में दोनों भुजाएं डालकर चिपक गया है और मुड़कर मेरी ओर देख रहा है। इसे लगा होगा ये तो चाची है इसकी, इससे डरकर भला क्यों भागा। अपनी झेप मिटाने को दोनों हाथ फैलाकर मेरी गोद में आने को झुक पड़ा है। मेरे कंठ से चिपका है। अब ये इस प्रकार ये किन्हीं किन्हीं गोपियों के अंक में आता है। इसे लेने को किसका मन नहीं चलेगा, किंतु अब यही दूसरी बुलाता है भुजा फैलाकर पुचकार कर, तो ये किलकता है, मुड़कर देखता है उसकी ओर और मेरे कंठ से चिपक जाता है। कुबला तुम धन्य हो, गोपी कहती। ये कुबले दल श्याम तुमसे इतना हिल गया है, मेरे तो अंक में ही नहीं आता। मेरा लाल भी तो है। मेरा हृदय सचमुच हर्ष से गौरव से द्विगुण हुआ जा रहा है, किंतु चंचल अब अंक में टिकता कहाँ है। ये तो उतरने के लिए मचलने लगा। अब अपने लाल की सहायता करो। गोपी हंस रही है। नीलमणि हाथ हिलाकर मुझे समीप बुला रहा है। क्या बात है, शिशु की समस्या भी तो उसे इतनी ही कड़ी लगती है जितनी हम सबको अपनी समस्याएं। अच्छा, ये पक्षियों के प्रतिबिंब पकड़ रहा है और हाथ नहीं आते तो मुझे सहायता करने को बुला रहा था। ये आंगन में आया और पक्षियों की भीड़ कहाँ से आ जाती है। कपोत, काग, सुक, हंस, मयूर, गौरैया, मैना से लेकर भारी सारस तक, इन सबको वन में सरोवर में कहीं स्थान नहीं, सब दल के दल आ जाते हैं इसी आंगन में और शिष्टों उनको देखकर किलकते भागेंगे ही इनकी ओर। ये सब पता नहीं कितने कैसे इतने दृष्ट हो गए हैं, उड़ते ही नहीं। कोई समीप आवे तो यहाँ से फुदक कर वहाँ बैठ जाएंगे, उड़ेंगे नहीं। अब नीलमणि इनके प्रतिबिंब पकड़ लेना चाहता है। मुझे इसका ध्यान प्रतिबिंब से हटाकर कपोतों की ओर कर देना है। कपोत साधु पक्षी शिशु के समीप आकर भी चंच नहीं चलाते।
तो जीजी इन्हें दाने डालती हैं। मैं मना करती हूँ, ये इतने पक्षी इसी से आंगन में भरे रहते हैं दिन भर। अब नीलमणि इनके प्रतिबिंब पकड़ लेना चाहता है। मुझे इसका ध्यान प्रतिबिंब से हटाकर कपोतों की ओर कर देना है। इन्हें देख देख कर नीलमणि बड़ा प्रसन्न होता है। ब्रजेश्वरी जीजी कहती हैं, दाऊ और दूसरे शिशु भी इनके साथ खेलने में लगे रहते हैं। ये कक्षों में चले जाते हैं। मैं कहकर भी रुष्ट नहीं हो पाती। वहाँ भी बालकों के पास पहुँच जाते हैं। इनसे भी दूर नहीं रहा जाता। कोई पक्षी किसी वस्तु में चोंच थोड़ी लगाता है। जीजी सचिंत कहती हैं, किंतु मुझे तुम में कोई शिशुओं के समीप न हो तो सावधान रहना पड़ता है। पक्षी ही हैं, कोई भी चंद चला दे सकता है और शिशु तो समझने से रहे। इन सबको पक्षियों के साथ खेलने में कितना आनंद आता है। नीलमणि अभी देहली नहीं पार कर पाता। हम सब प्रोत्साहित करती हैं। दाऊ बार बार उठाने का यत्न करता है, किंतु ये अपने अनुज की सहायता को सदा आ जाता है। किंतु आज कन्हई ने देहली पार कर ली है। इस मयूर के पीछे घुटनों चलते हुए ये तो होना ही था कि देहली के समीप बैठकर उस पर लेटकर हाथों के सारे बहुत संभाल कर पार कर सका है। मेरे तो प्राण पलकों में अटके थे। मैंने रोक तो दिया था हाथ पकड़कर जीजू को संकेत से, किंतु हृदय धड़क रहा था कहीं ये सुकुमार गिर गया तो। अब ये मयूर को भूल गया है। कितने ध्यान से देहली को देख रहा है। आज इसे किसी की सहायता के बिना पार कर लिया है। कितनी अधिक ऊंची है। अब इसे दोबारा पार करेगा। पार करना जो आ गया है ना इसे, हम दोनों चुपचाप देखना है इसे। बहुत प्रिय है इसे पानी। एक बूंद भी पानी मिल जाए तो उसे अपने हाथों से फैलाता रहे। अभी 2 बार देहली पार करने का कड़ा परिश्रम कर चुका है, किंतु अब पानी पा गया तो सब भूल गया। एक छोटे जलपात्र को लुढ़का दिया इसने। अब दोनों भाई इसमें हाथ पैर उछाल कर आनंद मना रहे। ये आया भद्र। अब विशाल अर्जुन ऋषभ कोई क्यों दूर रहेगा। सब एक से हैं, सब हाथ भिगोते हैं और किसी के भी उधर कंधे कपोल को उससे आदर करके हंसते हैं। कैसे निश्चिंत बैठे हैं ये सब। अरे तुम सब भीगने लगे हो। ये रोहड़ी जीजी बालकों पर भी अंकुश रख लेती हैं, किंतु इस समय तो ये सब इनकी ओर देख देख कर हंस रहे, किलक रहे हैं। इनकी समझ से कोई बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं सब। रोहड़ी जीजी एक एक अंग अंचल से पहुँचने में लगी और ये चपल नीलमणि अपनी भीगी लाल हथेली इनके ही कपोलों पर लगाकर इनके कंठ से लिपट गया है। ब्रजेश्वरी जीजी कहती हैं कि इनके मुख पर रोष तो कभी आता ही नहीं। ये सब शिशु इनसे इसी से इतने दृष्ट बन गए। बड़ी जीजी तुंगी ने कल कहा था, नीलमणि के पहले ऊपर के 2 मसूड़े फूले हैं। ये मामा के लिए भारी होता है, किंतु यशोदा तुम्हारे तो कोई भाई है नहीं। अभी ये बोलने लगा है कुछ कुछ, लेकिन इसका तुतलाना भी दूसरे बालकों से भिन्न है। इससे ता बोला ही नहीं जाता। पहले पहले दा कहा था इसने और फिर माँ कहा, कहना सीख गया। अब हम सबको ही माँ कहता है। अपने ताऊ को भी दाऊ कहता है और फिर स्वयं सिर हिलाता है, समझाता है कि ये नहीं, किंतु करे क्या, वही दाऊ निकलता है इसके मुख से। और जब ताई को दाई कहता है तो सब हंस पड़ते हैं। सिर हिलावेगा और उन्हें भी हार कर माँ कहेगा। मैंने प्रयत्न किया कि ये मुझे चाची कहे, क्योंकि इसे अब चाचा को चाचा कहना तो आ गया है। मुझे चाची कहेगा तो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन सिर हिला देता है, हंसता है
और माँ कहकर गोद में चढ़कर कंठ से लिपट जाता है। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, जो शिष्य हिरस्य सुर प्रारंभ में नहीं बोल पाते, महाप्राणाक्षरों का उच्चारण करते हैं, वे महाप्राण होते हैं, श्रुतधर होते हैं वे। ये चिरजीवी हो, सकुशल रहे। हम गोपों के इस ब्रज युवराज के लिए बहुत विद्या आवश्यक तो नहीं है, किंतु लगता है कि ये विद्या के विषय में भी पिता माता पितामह का नाम उज्जवल करेगा। नीलमणि ने देहली क्या पार कर ली, हम सबकी कठिनाई बहुत बढ़ गई। अब ये अवसर पाते ही भवन से निकल जाता है। किसी गोप या गोपी को आगे जाते देखेगा तो घुटनों चलता उसी के पीछे लग जाएगा, और थकेगा तो पुकारेगा दाऊ और अथवा माँ। इसे लगता है कि सब इसके ताऊ या माँ है। केवल ब्रजराज को बाबा कहता है, अपने चाचा को भी दाऊ ही कहता है। जब आगे जाता गोप या गोपी मुड़कर देखेंगे तो गोद में लेने पड़ेंगे, तब उसका मुख देखकर भागेगा पीछे मुड़कर। ऐसे में खुले पथ पर ये शिशु पता नहीं कितनी दूर चले जाएं, तनिक ध्यान न दो तो। और पथ पर तो पशु हैं, छकड़े दौड़ते आते हैं, पता नहीं कितनी विपत्तियां हैं वहाँ। हम सबको तो एक सुविधा भी है कि अपने शिशु यहाँ छोड़ जाओ और घर का काम कर लो, किंतु ब्रजेश्वरी और रोहिणी जी के तो इनके कारण तनिक भी शांति नहीं, कुछ कर नहीं पाती बेचारी। ये सब साथ ही रहेंगे इतना तो ठीक है, किंतु ये कब क्या करने लगेंगे कोई ठिकाना नहीं। उसमें भी ये नीलमणि तो अभी से ही बहुत चपल है, इसे पता नहीं कब क्या सूझने लगे। इसे जो सूझेगा सब वही करना चाहेंगे। सायंकाल मंगल प्रदीप जलते ही ये उसे पकड़ना चाहता है। दीप शिखा भी इसे कोई मुख में देने योग्य वस्तु लगती होगी। आवाहनीय कुंड की अग्नि के लिए, भोजनालय में दहकते अंगारों के लिए दौड़ पड़ता है, घुटनों सरकता है। इसे न पकड़ो तो ये अंगार ही पकड़ लेगा। मयूरों को भी इसके चारों ओर ही नाचते रहना। वे आंगन में पंख फैलाए धीरे धीरे घूमते हैं। बालक दोनों हाथों में पकड़ लेते हैं पक्षियों को। श्याम तो मयूर के ऊपर ही बैठने लगा कल। पक्षी चोंच चला दे सकते हैं, फड़फड़ाते समय उनके पंजे या पंख लग सकते हैं कहीं भी। अरे अभी ये कप ही हैं, कितना भी भगाव ये आंगन में बालकों के पास कूद कर आए बिना मानते नहीं। कृष्ण तो इनके कान और कंठ पकड़कर किलकारी लेता है। भद्र लिपट ही जाती है इनसे, लिपट ही जाता है इनसे। दाऊ उनके पूंछ पकड़कर खींचता है। ये काटते नहीं, डराते नहीं, किंतु इनका कुछ ठिकाना है कि हम में से कोई समीप जाए तो ये दांत दिखाते। कैसे रोहिणी जी बालकों को क्षण भर भी छोड़ सकती हैं किसी के भरोसे। गोपों को गायें भी चरानी, कोई कहाँ तक द्वार पर लाठी लिए बैठा रहे। और महावन के मृगों का तो इन दिनों कुछ हो गया है, ये वन से भाग आते हैं ब्रजराज के आंगन में, बालकों को सूंघते हैं, कूदते हैं इनके ऊपर से। कहीं इनके खुर सींग लग जाएं तो बालक इनके कान सींग पकड़ लेते हैं, चाहे जब चोट लग सकती है। ये काली उज्जवल स्वर्ण बिल्लियां हैं कि म्याऊं म्याऊं करती बालकों के ही आसपास घूमती रहेंगी। ये बच्चे भी तो इन्हीं नवनीत से खेलते हैं, किंतु श्याम इनको करों से पकड़कर प्रसन्न होता है। बिल्लियां अपने नख छिपाए तो रहती हैं, पर पशु ही तो हैं। शिष्य तो इनके मुखों में उंगली डाल देते हैं, इनके मूछें खींचते हैं। बिल्लियों के नख दंत। अभी की तो बात है, मैं तनिक रसोई में चली गई रोहिणी जी के पास। अतुला भी कुछ कहने आई और सब आंगन में पथ में पहुंच गई। ब्रजेश्वरी जी पुकारती दौड़ी, अरे सब कहाँ चले गए? जो देखा उससे तो जी धक से रह गया। नीलमणि अपने झबरे कुक्कर के मुख में हाथ डाले उसके दांत देख रहा था, सिर झुकाए। भद्र और अर्जुन उसके कान खींच रहे थे। दाऊ उसकी पीठ पर ही बैठने जा रहा था और विशाल उसकी पूंछ सीधी करने में लगा था।
मैया को देखकर सब किलकारी लेकर उनसे ही लिपट गए। मैं देखती रह गई ब्रजेश्वरी की यह शोभा। एक साथ तीन को अंक में उठा लिया उन्होंने और 2 को एक हाथ की अंगुली पकड़ा दी। इतने सबको अकेली यही संभाल सकती। बहुत सीधा, अत्यंत स्वामी भक्त है ये स्वामी। सब शिष्य उस पर लद भी जाते तो उठता नहीं, किंतु नीलमणि तो दांत ही पकड़ रहा था। वैसे पक्षियों, बिल्लियों, वन मृगों तक पर कभी दौड़ा नहीं। इन सबके समीप आने पर भी शांति बैठा रहता है। ये सब बालक ही तो हैं। सुई, छुरिका, तलवार सब इनके खिलौने हैं। इन्हें चोट लग सकती है नन्हे बाट से भी, और पाक गृह में, आंगन, कच्छ में कहीं भी ये ले जाते हैं। जो हाथ लगे उसी से खेलने लगते हैं। कन्हई अब बैठकर द्वार की दहली भी पार कर लेता है। कोई पुकारे, रोके तो बार बार अपनी घुंघराली अलकों से घिरा चंद्रमुख घुमाकर पीछे देखेगा और हंसता खिलकता घुटनों के बल भागेगा, अथवा पुकारने वाली के ही अंक में आने को दोनों भुजाएं उठा देगा। ब्रजेश्वरी जीजी सेवकों सेविकाओं पर झल्लाकर भी हंस पड़ती हैं। रुष्ट होना उन्हें आता नहीं है। इन्हें सेवक हैं कि सावधानी ही नहीं रखते। छुरिकाएं, सुई, हंसिए, कुठार कहीं ऐसे ही नहीं रखे जा सकते कि बालक उन तक न पहुंच सके। कोई क्या क्या छिपा कर रखेगा। गोपराज का गृह है। ये लकुट बाट लकड़ियाँ सबके ही गृह में रहती हैं। शिशुओं को इससे क्या है कि लकुट में परस लगा है अथवा भल लगा है, इनको हाथ कर सकती हैं छोटी लकड़ी भी, और ये भारी दंड को भी धड़ाम से गिराकर हंसते खिलकते हैं। एक ने गिरा लिया लकुट तो अब दूसरों को भी कोई गिराने की वस्तु चाहिए। भगवान नारायण ने रक्षा की कि किसी के ऊपर नहीं गिरा। भांड का फूटना तो कोई बात नहीं। अब सिंगाड़े छीले जा रहे थे और सबके सब पाकशाला में पहुंच गए। सेविका इनके सुंदर मुख ही देखती ठगी सी रह गई। ये तो कुशल हुई कि रोहिणी जीजी के साथ हम सब दौड़ पड़े। वैसे ये भूल ही थी हमारे इस प्रकार दौड़ने से कई बालक आगे को भाग पड़ते। हाय, कितने तीक्ष्ण कंटक होते हैं सिंगाड़ों के, और सिंगाड़े इनके छिलके तो भूमि पर ही पड़े थे। सिर्फ हम सबकी ओर आ गए अंक में आने के लिए। ये संयोग ही तो था। रोहिणी और यशोदा जीजी का तो क्या कहूँ, मेरा भी जी किसी काम में नहीं लगता। हम सबकी यही अवस्था है। बहुत चंचल है हमारा नीलमणि, और इसके सब सखा इसी के साथ लगे रहते हैं। ये कब क्या ऊधम कर लेंगे, कब किसको कैसे आघात लग जाएगा, इस आशंका के कारण कुछ करते नहीं बनता। प्राण इन्हीं में लगे रहते हैं। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।